ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देते। इस तरह कुछ दिनों बाद सकट चौथ के दिन एक बुढ़िया माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बुढ़िया माई के लिए वह उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखिया बुढ़िया माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बुढ़िया माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बुढ़िया माई ने धैर्य रखा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन आया। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुमार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकट माता की अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी लंबी उम्र की कामना कर रही थी। चमत्कार हुआ। कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक को बूढ़ी माँ को बुलवाया और माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत करता है, पूजा करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान गणेश और सकट माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनकी बच्चों की लंबी उम्र करती हैं। बोलिए सकट माता की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सकट चौथ की देवरानी जेठानी वाली कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नित्य पूजा पाठ करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां लाकर उसे बेचा करता था, अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत ही अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसे करते करते अब चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकूटा छीके में रख दी और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो आज व्रत रखा है, माँ जब भोजन करेगी तभी हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, इसीलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकी तो काम ही क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबे से पीटा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा।
वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी बाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है खाने को कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकूटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? तब देवरानी ने कहा, ये तो मेरी झोपड़ी है, कहीं भी निपट लो, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुंचूं? तो देवरानी को गुस्सा आ गया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते हो। वो बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो और कहाँ पहुंचोगे। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहां तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी के घर भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, लेकिन देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का घर तो हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर आई, देवरानी के घर पहुंची, देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोबने से पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, मैंने क्या तुम्हें कभी हाथ भी उठाया है? मैं भला तुम्हें धोवे पाटे से क्यों मारूं? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, भगवान गणेश जी, आप तो मेरी देवरानी के घर एक चुटकी सूखा तिलकूटा खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो वो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटू कहाँ? जेठानी बोली, वहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निपट लो। तो गणेश जी ने पूछा, अब बता पोछू कहाँ? वह बोली, मेरे माथे पे तो बड़ी सी बिंदी लगी है, पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो घर में हीरे मोती और जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी थी। यह देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जब जेठानी ने घर साफ करने की कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुआ, बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी की मदद की विनती करने लगी, बोली, गणपति पापा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी कहने लगे, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन को बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने
उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो आप अपना बिखरा समेट लो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक पे रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया और माया समेटी, और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी किसी को मत देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साहूकार और साहूकारनी की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वो पूजा पाठ, धर्म, पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा और कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से धन्य धन्य सुहाग पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूटा करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, हे गणेश जी, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकूटा करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। अब जब बेटा विवाह करने चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकूटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वो लड़का मिला नहीं। अपने अपने सब लोग घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूख कर काटा होने लगा। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम इतनी सूखती जा रही हो, ऐसा क्या है? तब लड़की ने अपनी माँ से सब बात पूरी बताई कि पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही, और उसके मेहंदी भी लगी हुई है, सेहरा भी बंधा हुआ है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो मेरा जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दिया, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। अब तो यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई। उसने पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली, हाँ तिलकूटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरे बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूटा करूंगी। फिर गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए, उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूटा किया और बोली, चौथ माता, गणेश भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकूटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूटे और सकट चौथ का व्रत किया। हे चौथ माता, सकट देव जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी का भला करना। बोलिए सकटा माता की जय, बोलिए गणेश भगवान जी की जय। अमर सुहाग और पीहर देने वाले गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे।
बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। इसीलिए हर रोज वह सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे जो गिरे हुए हैं वो मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे, उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने देखा भगवान गणेश जी को भी हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। गणेश जी सोचने लगे, अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तो भगवान गणेश जी ने पीछे से उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कोई नहीं था। फिर भी वह सोचने लगी कि जैसे सुन लिया वैसे ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खोजड़ियों की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कई लोग बैठे हैं, भाभी बैठी रो रही है और उसके सामने भाई का शव रखा है। तब उसने पतियों को बनाया और नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।